कि इंसान के अंदर हौसला अगर हो, इंसान के अंदर अगर इरादा पुख्ता हो, तो इंसान कहीं से भी अपनी मंजिल को पा सकता है। कभी कभी बंदा थक जाता था, सोचता था छोड़ दूं, लेकिन फिर ख्याल आता था, वालिद साहब की मोटिवेशन थी, हमेशा फ़ोन करते थे, चेक करते थे एनालिसिस, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी चीज़ थी। एक इंसान के अंदर कोई एक एम होना चाहिए, एम अपना लेके चलेंगे, एम का पीछा करना, एम का ताक़ुब करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसमें हार्डशिप आती है, सख्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। सख्ती और परेशानी जब आए उस वक्त रुक के रेस्ट करके फिर से दोबारा से शुरू हो जाए। इनकी कामयाबी हमारी पूरी कौम की कामयाबी और हमारे इलाके की। अपने लिए तो हर कोई पढ़ता है, पढ़ो कुछ बनो ताकि दूसरे के काम आ सको। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा ख्याल यही था कि मैं पढूं, कल को किसी के काम आऊं, लोग मुझसे उम्मीद रखें, लोग मेरे पास एक उम्मीद लेके आए कि यार शायद ये हमारा काम करे। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरा पूरा गांव जो है, उनकी आंखों में जो खुशी है मेरे लिए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं की है और उनको मुझ पे फ़ख्र है, तो मुझे उन पे फ़ख्र। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस चीज़ से नवाजा। हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमें फ़ख्र है अपनी जगह पे, अपनी मिट्टी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आप बखूबी जानते हैं कि कुछ रोज़ पहले केएस का एग्ज़ाम के नताइज जो है वो सामने आ गए और बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें उसमें हिस्सा लिया था और बहुत सारे नौजवानों को उसमें कामयाबी मिली। वही अगर मैं बात करूं तो खित्ता-ए चनाब, जिस खित्ता-ए चनाब को हमेशा से पॉलिटिकली अगर कहा जाए सियासी तौर पर इग्नोर किया जा रहा था, इग्नोर किया गया है, उसी खित्ता-ए चनाब से आज ऑफिसर, चाहे वो आईएएस की शक्ल में हो, चाहे आईपीएस की शक्ल में हो, चाहे केएस की शक्ल में हो, वो खित्ता चनाब अपने अंदर से उन नौजवानों को, उन अफसरों को पैदा कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, वही अगर मैं बात करूं खित्ता चनाब के जिला डोडा की, अगर मैं बात करूं जिला डोडा की आखिरी पंचायत और आखिरी गांव के अंदर मैं मौजूद हूं। और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर का आखिरी गांव, आखिरी सरहद, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की आखिरी सरहद पे इस वक्त मैं खड़ा हूं और मेरे साथ चौधरी शाहिद सलाम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस एग्जाम में कामयाबी हासिल की। ये एसटी तबका से जो है वाबस्ता है और कहा जाता है कि पढ़ाई गांव से नहीं होती, दूर दराज इलाकों से नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं कि इंसान के अंदर हौसला अगर हो, इंसान के अंदर अगर इरादा पुख्ता हो, तो इंसान कहीं से भी अपनी मंजिल को पा सकता है, चाहे वो किसी हालत में भी हो। मेरा कैमरामैन आपको बखूबी दिखा रहा होगा, आखिरी कोना है ये, आखिरी कोना जम्मू कश्मीर का और जिला डोडा का आखिरी कोना, आखिरी पंचायत, आखिरी गांव, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इस इलाके से इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया है। हम इनसे जानना चाहते हैं आखिर इनका सफर कैसा रहा। सबसे पहले मुबारकबाद हो आपको, आपके पूरे परिवार को। और यहाँ अभी रौनक लगी हुई है आपके घर में। मैं आपसे मुख्तसरन जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि किस तरह से ये सफ़र आपका शुरू हुआ। खैर मुबारक, शुक्रिया शकील साहब, आप यहाँ आए इतने दूर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो सफ़र की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है वो बेसिक एजुकेशन जो है वो मैंने यहीं से स्टार्ट की थी, बिल्कुल हडल गांव से। तो मेरे वालिद साहब यहाँ पे टीचर थे, उन्होंने ही स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने कहरा में पढ़ा है, फिर मैंने डोडा पढ़ा है बॉयज़ हाई सेकेंडरी, और फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए हिमाचल गया था, बिल्कुल। और उसके बाद मैंने जो है सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की जम्मू में। आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आप यहाँ रहा करते थे, यहाँ के हालात क्या थे, कैसे गुजारते थे आप जिंदगी? क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ से कल के अभी आए तो काफ़ी मुश्किल हुआ यहाँ पहुँचना, तो आप यहाँ पे रहे, पढ़ा, बसे, तो कैसा आप उस दिन आपको महसूस होता था? तब तो हम बच्चे थे, हमें तो इतना ज़्यादा पता नहीं था, एंजॉय करते थे इस माहौल को। हमारे लिए तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, हम फेमिलियर थे। ये पहाड़ चढ़ना, ऊपर जाना, चलना, ये सब मुश्किलात, तब तो हमें इतना पता नहीं था कि ये कितना पीछे है या क्या चीज़ें हैं। हम कंपैरिजन भी नहीं करते थे क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा देखे नहीं थे, तो कंपैरिजन करना मुश्किल था।
लेकिन जब बाहर गए फिर पता चला कि ये क्या है क्या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस चीज़ से नवाजा। हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमें फ़ख्र है अपनी जगह पे, अपनी मिट्टी पे। आपने सोचा था कभी उस दौरान, या जब आपकी जो है बढ़ते जा रहे थे, आप कभी सोचा था, आपके जहन में ये था कि यार मैं यहाँ से जो है ये इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा? ये तो नहीं सोचा था कभी, लेकिन इरादे तो थे बड़े, क्योंकि वालिद साहब की बैग थी। तो वो हमेशा, वालिद साहब के हमेशा ख्यालात बड़े रहे, उनके एम्स बड़े रहे। तो उनकी वजह से हमारे अंदर भी एक चिंगारी जो है वो कहीं ना कहीं बैठी हुई थी कि भाई कुछ तो करना है बड़ा। नाज़रीन किराम, मुझे ये चिंगारी जो है ये मेरे जहन में भी और मेरे दिमाग में भी आ रही है, क्योंकि चिंगारी, ये चिंगारी कौन सी चिंगारी ऐसी होती है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो ये कहते हैं कि गांव वर्सेस सिटी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को यहां से ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये चिंगारी गांव से उठती है, जंगलों से उठती है, और उसके बाद वो शहर में जाके बसती है और फिर वो शहरी कहलाती है। आपके इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत चहल पहल है यहाँ पे, आप किस तरह का महसूस इस वक्त कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरा पूरा गांव जो है, उनकी आंखों में जो खुशी है मेरे लिए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं की है। और उनको मुझ पे फ़ख्र है, तो मुझे उन पे फ़ख्र है। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसीलिए कि ये सब लोग आए, मेरा वेलकम किया, इनकी दुआएं मेरे साथ थी, तो ये सब मेरी खुशी में शामिल। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि ये लोग खुश हैं। बिल्कुल। आपसे यहाँ पे जानना जरूरी चाहूंगा मैं, आपने क्या सोचा है? आप आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया हो, आपके दिमाग में ऐसी चीज कोई स्ट्राइक कर गई हो कि मैं अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए कोई ऐसा काम करूंगा जो मिसाल बन के रहेगा? देखिए, वो तो आगे फ्यूचर की बात है, आप अल्लाह जो करेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़रूरी बात जो मेरी कम्युनिटी की है वो है डर, झिझक, ऑफिसर के नाम का डर। मुझे लगता है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि जो ऑफिसर के पास जाने वाला डर है, सबसे पहले मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। खासकर अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करूँ अगर मैं, क्योंकि ये लोग बेचारे दफ्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। ऑफिसर के नाम से ऐसे डरते हैं जैसे वो कोई जल्लाद खान हो। वो तो शायद ऐसे बना भी रखा है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी कम्युनिटी को जो है इस डर से महरूम रखूं। क्या आपको कभी लगा ऐसा कि ऑफिसर डर और ये ऑफिसर ये बनाया रखा है कभी ऐसी? मुझे लगता है ये एक ब्रिटिश की लेगेसी है जो कैरी हो रही है और उसको चेंज करने की बड़ी जरूरत है। तो अभी तक तो इसमें बड़ा सुधार आ गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है तो हम भी कोशिश करेंगे जितना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सके जरूर करेंगे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस सफर को तय करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मुश्किलात मुझे ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ी। मैं इस चीज़ में शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद साहब का। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसी किसी मोमेंट पे कोई ऐसी मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई हार्डशिप हुई जहाँ मुझे किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ा, रुकना पड़ा। मुझे वो हर फैसिलिटी मिली, वो हर चीज़ मिली जो किसी भी इंसान को कि इंडिया के किसी भी कोने में मिलती रही। मेरे वालिद साहब ने मुझे हर फैसिलिटी दी, हर वो चीज़ मैंने इंजॉय की लाइफ में जो एक अच्छा इंसान या जो भी अच्छा एक मिडिल क्लास का इंजॉय कर सकता है। तो हार्डशिप तो मैंने ज़्यादा नहीं देखी, मेरे वालिद साहब ने देखी है। तो उनका ये शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे उनने इस हार्डशिप से जो है वो महरूम रखा। आपकी अगर प्री की बात करें या हम मेंस की बात करें, तो हर इंसान की, हर केस ऑफिसर की जो है या आईएएस ऑफिसर जो है, उनके अपने अपने जो एम्स होते हैं, अपने अपने ख्यालात होते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या ख्यालात? देखिए, ख्यालात जब दिमाग में होते हैं ना, एम कि मुझे करना क्या है, मकसद क्या है, तो कहीं ना कहीं वो आपको रोज जगाता है। सुबह जब आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, तो फिर जब आप अपने एम से डाइवर्ट होते हैं तो वो ख्याल जब आपको आता है तो आप उड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरे दिमाग में यही ख्याल था जो वालिद साहब ने डाला था कि पढ़ना है, अपने लिए तो हर कोई पढ़ता है, पढ़ो कुछ बनो ताकि दूसरे के काम आ सको। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा ख्याल यही था कि मैं पढ़ूं, कल को किसी के काम आऊं, लोग मुझसे उम्मीद रखें, लोग मेरे पास एक उम्मीद लेके आए कि यार शायद ये हमारा काम करे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? स्ट्रेटजी मेरी बस ये रही कि जितना पढूं कंसिस्टेंटली पढूं। मैंने कंसिस्टेंसी रखी, कोशिश की, मैंने लाइफ बड़ी इंजॉय भी की, हर वो चीज़ की जो क्रिकेट खेलना या कभी घूमना फिरना, लेकिन पढ़ा भी मैंने। स्ट्रेटजी मेरी बेसिक रही, जब भी पढ़ा ईमानदारी से पढ़ा, तो बस उसी का नतीजा है। कौन सी तकलीफें आपको एग्जाम के दौरान में आई? मुझे लगता है एग्जाम के दौरान सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है, किताब के ऊपर बैठना सबसे बड़ी तकलीफ है। जब आपका पीयर प्रेशर ग्रुप, कोई जॉब कर रहा हो, कोई बाहर गया हो, कोई घूम रहा हो, कोई शादी में हो, कोई कहीं हो, तो उस वक्त उनको देख के किताब पे बैठना सबसे बड़ी तकलीफ मुझे लगा कि मेरे लिए शायद ये थी। अच्छा। किताब पे लगातार बैठना और आपके आसपास के लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप बैठे हो किताब पे, ये नहीं पता है होगा नहीं होगा क्या। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी तकलीफ तो ये थी। बाकी तो
वालिद साहब ने कोई कमी छोड़ी नहीं, तो तकलीफ बाकी फिजिकल हार्डशिप मुझे कोई हुई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बस यही थी कि कभी कभी बंदा थक जाता था, सोचता था छोड़ दूं, लेकिन फिर ख्याल आता था, वालिद साहब की मोटिवेशन थी, हमेशा फ़ोन करते थे, चेक करते थे एनालिसिस, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी चीज़ थी। जिस तरह से आपके साथी बहुत सारे जो आपके साथ एग्जाम दे रहे थे या जो देने वाले बच्चे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ और जिनने देना, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, ये एक ऐसा एग्जाम है ना, इसको हम किसी पैरामीटर में जज नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आज हमारा दिन था, कल आपका है, तो आप जो है इस चीज़ से बुरा ना माने या इस चीज़ से दुख ना हो कि आज मेरा नहीं हुआ, आपका होगा। बस कंसिस्टेंसी अपनी कोशिश करें, लगातार लगे रहें, तो इंशाल्लाह आपका भी होगा, एक दिन आप भी ऐसे कामयाब होंगे। अपने इलाके के लोगों के लिए क्या मैसेज है? इलाके के लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि जब आपका दिल करे 24/7 कभी भी मेरे दिल के, मेरे फ़ोन के, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं जितनी भी कोशिश कर सकूँ, 1% भी अगर मैं आपके काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो नौजवान एग्जाम देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से चाहे कुछ कोई दूसरे उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स रखी हुई हैं, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग है, प्रवास स्कीम चल रही है, और भी गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा स्कीम। लेकिन गरीब बच्चों के लिए मेरा यही रहेगा कि आप लोग बस कंटिन्यूसली लगे रहें। मटेरियल वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल है, अगर किसी को लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो वो कम्युनिकेट करे, जिससे भी, मुझसे, मेरे किसी साथी से जो आज क्वालिफाई किए हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, जितनी मदद कर सके उनकी करेंगे। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से बहुत सारे नौजवान आज कोचिंग की तरफ दौड़ के जा रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि इस एग्जाम में आपको कोचिंग से कितना फायदा मिला और कोचिंग कितनी जरूरी है इस एग्जाम के लिए? देखिए, कोचिंग मैंने ली थी इस चीज़ की, दिल्ली से, लेकिन कोचिंग लेना ना लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोचिंग नहीं भी लोगे तब भी आपका हो सकता है। बस मैंने इसलिए ली थी कि मेरी मेडिकल बैकग्राउंड थी, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए थी, तो मैंने इसलिए ली कोचिंग। लेकिन बहुत सारे लोग बिना कोचिंग के भी करते हैं, तो अगर आप कोचिंग नहीं भी लोगे तब भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो शाहिद सलाम के जिन्होंने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, लेकिन वहीं उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका हाथ उनके कहने के मुताबिक सबसे ज़्यादा कामयाबी के पीछे इनका हाथ रहा है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये इस हवाले से हमें क्या जानना चाहिए। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आपके लड़के ने इस दूर दराज इलाके में ये कामयाबी हासिल कर ली है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले इस इलाके के बारे में मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। खैर मुबारक, आपका यहाँ आना, आपका वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इतने दूर दराज इलाके में आके आप हमारे आकर इंटरव्यू लेके कहीं पब्लिश करते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले एक इंसान के अंदर कोई एक एम होना चाहिए, एम अपना लेके चलेंगे, एम का पीछा करना, एम का ताक़ुब करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उसमें हार्डशिप आती है, सख्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। सख्ती और परेशानी जब आए उस वक्त रुक के रेस्ट करके फिर से दोबारा से शुरू हो जाए। तो कंसिस्टेंसी, लगातार जो है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार पढ़ते रहना या उसका पीछा करते रहना, यही कामयाबी की निशानी है। मैं जानना चाहता हूँ इस इलाके के बारे में। यहाँ से आप निकल के, आप आज प्रिंसिपल है माशाल्लाह, और आपके लड़के ने जो है KS भी क्वालिफाई किया, तो इस इलाके के हालात क्या थे जब आप पढ़ते थे, जब फिर आपकी नौकरी लगी, वो मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ तो उस वक्त तो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हालात बहुत अच्छे थे, क्योंकि यहाँ चंद घर थे तब, तो घास बहुत ज़्यादा थी, फसलें ठीक थी, भैंसें थी, घी था, कारोबार अच्छा था। और हमारे दादा वालिद साहब वो बहुत आसूदा हाल थे, तो खास करके खेती बाड़ी और ज़मीन और माल मवेशी के कारोबार में। तो तालीम का रुझान कम था उस वक्त, उन्होंने नहीं पढ़ा। तो मैं सबसे पहले अपने वालिद साहब को के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और सबसे उनका ये शुक्रिया अदा करूँ कि मुझे स्कूल में डालने का जो फैसला उन्होंने लिया, वही बहुत बड़ा फैसला है इसके लिए, वही इसके पीछे सारा राज है। जब मुझे किसी लेबॉर्ट्री में डाला तो टेस्ट किया, मैं चलने वाला था, मैं चला, तो फिर मैंने इसको भी चलाया, और पूरा गांव जो है आज हमारे इस काम की वजह से गांव का नाम रोशन हुआ। तो मैंने इसी जगह में पढ़ा हुआ है, यहीं से ग्रेजुएशन की है, यहीं से BEd भी करके गया हूँ। यही जब छुट्टियों में यहीं रहा करता था। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, जब ये फाइनल ईयर की तैयारी करता था तो रात को अपने लैंप जला के तो एक कमरे में बैठ के पढ़ के, तो आधी रात जब उठ के सोने के लिए दूसरे छत में, नीचे वाले छत में जाता था, तो देख रहा था सिर्फ आसमान में तारे नजर आते थे, बर्फी नजर आती थी। मैं सोचता था मैं पागल हो गया हूँ, दुनिया सारी सोई है, तो मैं अकेला क्यों जागा हूँ।
जब मैं शहर में जाता था मैंने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ। तो फिर शहर में जाके मैं एथलीट भी रहा। मैंने ईस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का गुजर बकरवाल कम्युनिटी का सबसे पहला PSC क्वालिफायर हूँ। 2003 में पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरर आया हूँ। मेरे बाद दिलवीर साहब ने PSC क्वालिफाई किया है KS का, वो अभी एडिशनल DC भद्रवा काम कर रहे हैं। तो हमने कोशिश है कि अपने बच्चों को गाइड करने की, दिशा देने की, बाकी लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत की, दुआएं भी दी, अपने घरों में भी रखा, पढ़ाया। तो दिल से चाहा कि लोगों के बच्चे बने। जब हमने चाहा कि दिल से लोगों के बच्चे बने, अल्लाह ताला ने हमारे बच्चे को तैयार करके इस शक्ल में दे दिया। बहुत बहुत आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कैसे ये ख्याल आया कि मैं अपने बच्चे को KS ऑफिसर बनाऊं? दूसरे भी बहुत सारे रास्ते थे। मैंने खुद ट्राई की हुई थी इस KS के लिए। 99 वाले बैच के लिए मैंने मेंस लिखा हुआ था। उस वक्त फ्रेश ग्रेजुएट होकर आया था, तो उतना हमें नॉलेज भी नहीं था, पता भी नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, कुछ नहीं था। वो मेरा मेन एग्जाम रह गया था। उसके बाद 2003 वाला प्री क्वालिफाई किया, तो मुझे सेंसिस में लगा दिया मेंस के दौरान में। तो वो मेरा पूरा तैयारी मेंस की हो नहीं सकी, छोड़ दिया। तो 2003 में PSC करके लेक्चरर बन गया। तो मैंने समझा अगर मुझसे ये टाइम नहीं मिला या पूरी काउंसलिंग गाइडेंस या हेल्प नहीं मिली, तो मैं अपने बेटे को थोड़ा सा इस तरफ लगाऊं, रागिब करूं। तो अगर ये कोशिश करें, ये हो जाए तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। सर, आपसे मैं आखिरी मैसेज लोगों के लिए, लोगों के बच्चों के लिए जानना चाहूँगा। बहस के उस्ताद, आप तमाम बच्चे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो बड़े एग्जाम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप क्या राय देंगे उनको? मेरी राय उन बच्चों को यही है कि इस वक्त में कोई गरीबी नहीं है, कोई मटेरियल की कमी नहीं है। आज एक मजदूर दिन का 500 रुपये लेता है। अगर एक मजदूर 15,000 महीने का कमा सकता है, तो पढ़ने वाले बच्चे को 5,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। तो आराम से बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। बच्चे मेहनत करें, माँ बाप कोऑपरेट करें, कोशिश करें, तो दोनों बच्चे माँ बाप मिल के अगर इस चीज़ को लेके चलें तो कामयाबी उनके पहुँच उमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहिद साहब के जो यहाँ पे आज रश लगा हुआ, भीड़ लगी हुई है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, आप मुझे ये बता दीजिए, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको, इस वक्त आज आपका KS ऑफिसर यहाँ से बना है? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और यहाँ हमारे KS ऑफिसर आए हुए। एक तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उसको मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आए और हमारे गांव का जायजा लिया। तो सर हम यही कैसा है? बहुत अच्छा सर, बहुत खुशी हुई हमें कि हमारा यहाँ से पहला KS अफसर हुआ यहाँ से हडल से। तो सबसे लास्ट गाँव है सर, यहाँ हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें देखनी पड़ी इससे पहले, लेकिन अब तकरीबन उम्मीद की किरण दिख रही है कि कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे बिल्कुल रोड नहीं है, सिग्नल नहीं है, फोन करने के लिए 1-1 घंटे एक जगह खड़े रहना पड़ता है, रोड बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें अब उम्मीद की किरण दिख रही है कि कुछ ना कुछ हमारा काम हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत खुश हैं कि हमारा यहाँ से KS ऑफिसर हुआ। तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ से बीमारों को उठाकर चारपाई पे लेना पड़ता था 6-7 किलोमीटर आगे, तो अब हमें ऐसे लग रहा है कि शायद वो काम हमारा हल हो सकता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके से एक ने KS किया, हमें बहुत बड़ी खुशी की बात हुई। और ये मतलब बड़ी फख्र की बात ये हुई कि फारफलंग एरिया से बिलोंग करते थे और बड़े रोड की कमी थी। आज भी हमें मतलब रोड की बहुत ज़्यादा किल्लत है और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हमारा और बच्चे भी KS करेंगे और उनके लिए भी ठीक ठाक सजेशन मिलेगी शाहिद साहब की, और रोड भी हमारे बन जाएगी और बिजली सिग्नल जो प्रॉब्लम होगी वो भी पूरी हो जाएंगी। सलाम साहब जो हैं, तो इनकी कामयाबी हमारे पंचायत की, हमारे गांव की कामयाबी है। देख रहे हैं आप कि हमारे आसपास में सारे जंगल ही जंगल है। यहाँ से आसमान और खुदाई कहीं नज़र आता है, तो बाकी तो इधर कोई हमारे रहने सहने का ढंग नहीं था। इसने तालीम तो इब्तदाई तालीम इसकी यहीं से शुरू हुई, 5वीं यहीं से किया। फिर ये कारा में इनकी ज़मीन थी, वहाँ जाके इन्होंने मैट्रिक किया। फिर डोडा में इनके वालिद साहब थे, वहाँ ये हॉस्टल में वार्डन थे, वहाँ तालीम हासिल की। तो इनकी कामयाबी हमारी पूरी कौम की कामयाबी और हमारे इलाके की। अगर मुसीबतों का यहाँ देखा जाए सर, तो आज के दौर में भी इस 2023 में भी हमारे पास कोई रोड नहीं है, कोई टावर नहीं है, जबकि यहाँ का सारा जो निज़ाम है, तो हाँ स्कूलों का जो है ऑनलाइन सिस्टम है सारे। तो ऐसा है कि इससे पहले हमें इग्नोर किया जाता रहा। हमने यहाँ से 100% वोट आज़ाद साहब को भी दिए, नाज साहब को भी दिए, बाकी पार्टियों को देते रहे,
लेकिन यही है कि टाल मटोल के बगैर कुछ नहीं रहा। तो दलमीर साहब जो हमारे इस वक्त एडिशनल डीसी हैं, तो उनकी बदौलत ये जो हमें रोड ये दरिया के साइड से मिली है, वो भी एक यहाँ कट्ठा पानी मशहूर हुआ, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ इस रोड को लाया। उस बहाने से कहीं हमें भी थोड़ा हमारा भी राब्ता रहा। तो हमारे बीमारियों का जहाँ तक तल्लक है, हम आज भी चारपाई पर उठाकर उनको लेते हैं। तो ये दौर हमारे लिए आज भी वही अंधेर नगरी है जो 47 से पहले थी। अब क्या चाहते हैं आप? अब इस वक्त जो हमारे शाहिद सलाम साहब इस केस में कामयाब हुए, तो हम इनसे बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं कि ये कुछ काम तो खुद करेंगे और कुछ अफसरों से करवाएंगे। इनका बड़ा असर रसूख है, इनके वालिद साहब का भी, इनका भी। तो इंशाअल्लाह हमें एक किरण हमारे दरमियान में, जैसे उन्होंने कहा कि चिंगारी, तो वो हमें भी एक चिंगारी है, वो चिंगारी आग सुलगा के रखेगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बता दीजिए और क्या कैसा लग रहा है आपको? हमारा नाम है मोहम्मद बीरू जी। अच्छा लग रहा है, बड़ा अल्लाह का फजल है, बड़ा अल्लाह का करम है कि हमारा ये लड़का जो है इसने बहुत मेहनत की है। और हमारा एसटी है ये सब, इधर और कोई नहीं है, सब एसटी है, बाकी कोई नहीं है। बाकी हमारी फजलती जो है इधर वहाँ उतनी कुछ भी नहीं करता कोई भी इंसान। लिहाजा ये बात है कि हम एंड पर हैं, हिमाचल की बाउंड्री पर, हिमाचल की बाउंड्री पर हैं। हमारा जो भी काम है, हर एक जो है खुदाई इंसाफ पर कोई दे सकता है तो दे सकता है, वरना एसटी का हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा ये लड़का अल्लाह ने कामयाब किया है, वरना हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा सबसे मसला जो भी होगा ये हल कर सकते हैं। अच्छा, चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद इशादी मेरा नाम। अच्छा, हम यहाँ कहा कि हमारी पंचायत तो एक लड़को केएस कर दियो, और इसना भी मुबारक और इसका माँ बाप ना मुबारक, और हमारे इलाका की भी बड़ी शान बन गई। और हम गरीब लोग था, एक मारो लड़को बड़ो अच्छो कामयाब हो, स्टेट को इम्तिहान पास की, और उसका माँ बाप ना मुबारक। तब मैंने यह दसो कि या दूर दराज इलाको है, तो कितनी तकलीफ, किस तरह की तकलीफा तमने सामनो करनो पे? तकलीफ गड्डी नहीं है, हमने रोड नहीं है, हमारा बीमार हो तो हम चारपाई पर चक कर ले जाए, किसी दरिया पर पजामा, किसी जगह रेलवे केस हो जाए, रास्ता ही में कहीं अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है मौजूद। ये हमने बहुत बड़ी तकलीफ है डॉक्टरों की। और बाकी हमारा जरा मास्टर है स्कूल में, स्टाफ नहीं है, 5 पोस्ट है मास्टरों की, वे ही नहीं है हमने। ये इसी बहुत बड़ी तकलीफ है हमें, इसने अल्लाह शुक्रिया अदा जी। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। हमें ये बेहद खुशी है कि हमारे गांव से जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल ने केएस का इम्तिहान पास किया। हम इसको मुबारक देते हैं और इसके माँ बाप को भी, जिसने आज हालिया इस दौर में केएस का एग्ज़ाम पास करके एक बहुत बड़ी पोस्ट हासिल की है। ये हमारे लिए बहुत खुशी है। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इसके ज़रिए हल कर सकते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि ये आने वाले वक्त में हमारे साथ चलेगा और हमारे काम जो होंगे रुके हुए उनको भी निपटाएगा। और रोड कनेक्टिविटी से भी हम दूर हैं, बिजली पानी से, और ख़ास करके स्कूल स्टाफ से, इन चीज़ों से हम बहुत महरूम हैं। इसलिए हमें इसकी सख्त ज़रूरत थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने इतना बड़ा इम्तिहान पास करके और आवाम की सेवा में हाजिर हो गया है। शुक्रिया। नूरमाई तक्कर में मनोर नालो जी, हमारे सिंह लई के आई तीन के नाल जी, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सलीम को। और कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? अच्छा, बहुत सुना अच्छो लगे, सुनो लगे, मारो जो गोजरो मसलो है पहाड़ी इलाका में रहने वाला, हमारा को असलियत वास्ते को पीतो नहीं, हमको जंगलों काम करा, को कोठियों काम करा, हमारा प्रोटेक्शन जंगलात फटाफट बुझे। अच्छा, बाकी कोई दुख मंडन वास्ते हमारा गुजरा को कोई आतो नहीं। बिल्कुल। बाकी सिर्फ इन जंगलात में प्रोटेक्शन पतो लो रही है कि क्या करा करे, उस महकमा हमारे को बुझे रात को रात दिन को दिन। बाकी हमारे को और दुख मंडन आलो कोई बंदो आतो नहीं। लेकिन हम जरा इनका प्रिंसिपल सलामदीन साहब का और शाहिद साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा। नाज़रीन, इस वक्त जो है शाहिद सलीम के चाचा जी भी, बड़े चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर ये क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? इस वक्त ठीक है, थोड़ी खुशी है इस वक्त। यो भाई मेरा ने पढ़ियो, इसने मेहनत की, फिर इसने आगे अपनी कमाई भी दसी, इसका बच्चा ने भी पढ़ियो, बन गयो, मेहनत की। आना भी खुशी है इस गल की। दूर दराज रहने वाला था, इसको पहला मास्टर ही नहीं सोटी गया कोई,
फिर मास्टर आया, फिर ये गया, इस बच्चा ने बुनाई पड़ी ज़्यादा, इच्छर दाखिल किए थे। हाँ, और बस हम ये ज़मींदारी माल को कम करा करें। पहला मास्टर था ही नहीं हमारे बारे, हमने स्कूल पढ़े नहीं। तब में ना एक गल दसो कि तब ना इत रह गए किस तरह की तकलीफों को जो है सामना करना पे होगी आज तो आज थोड़ी फिर मतलब पढ़ाई नहीं रही आई कारगुजार, जमींदारी की माल की टोक में चले जाना, बरसात सियाल मुड़ के जमीन में कहा कटाई कर गया दस में और रोड नहीं, बिजली नहीं, तंगी है। हूं आके अस्पताल भी कोई नहीं है जो छर प्रांत पाए थे। स्कूलों में मास्टर की भी कमी है, बच्चा है पर मास्टर की कमी है। चाचा तब में ना एक गल दसो, आज बाहर को मौसम है, आज इतनी मुश्किलात नाल इंगा इंसान पुजे, जब बर्फ होवे तब किस तरह इत के गुजारो करे? 6 महीना 8 महीना खर्चो बनागा इत पैसा, दवाई टिक्की गोयरा साहब ना ले आवा दुकाना तो और किया जानो इतू लकड़ी किठी करा कहा किठो करा माल वास्ते पास इतना पैसा। अच्छा हम तारा पाएगा जाकर ना जो है एक बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कितो भी है, पूरी लोगों ना नौजवानों में क्या मैसेज है? मारो मैसेज जो लोगों ना मुबारक जागत ना मुबारक से इलाका बच्चा वास्ते अपना बच्चा ना मेहनत करेगा, बच्चा ना पढ़ा में करे तो ठीक ही है, हिम्मत ना आ रहे बाल है यो भी इतु ही पड़े हुई है, इतु ही जाग। हाँ जी आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले अपना नाम और क्या कहेंगे आप? मैं चौधरी हाशुद्दीन जालिया। ऐसे तो पूरी ज़िंदगी मेरी सोशल वर्कर के तौर पे हुई है, तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो इसके साथ साथ में मैं आज हमें बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमारे एक बच्चे इस दूर दराज और पसमानदा और पहाड़ी और कई मुश्किलात का सामना करते हुए एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो क्रॉस किया उन्होंने, वो चढ़ाई चढ़ी उन्होंने जिसकी हमें उम्मीदें नहीं थी, और जिसके साथ माँ बाप की बहुत बड़ी मेहनत थी। उसका कारण उसका एग्ज़ाम पास करना, उसका वालिद की मेहनत थी और उसकी वालदा की भी मेहनत थी साथ में। तो उसके साथ पूरी आवाम, पूरे इस गांव की दुआएं जो थी वो उनके साथ थी। और हमें आज इनकी खुशी के साथ साथ ये भी तवक्का है, उम्मीद है, अल्लाह ताला पे भरोसा है कि हमारी इस पसमानगी को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा इस वक्त के यहाँ रोड का कोई मसला नहीं है, रोड है ही नहीं, वो टावर नहीं है कोई, यानी मोबाइल जो है, मोबाइल सिस्टम आज पूरे डिजिटल इंडिया जब बताया जा रहा है, तो इस हडल को मद्देनज़र रखते हुए, इस गांव को मद्देनज़र रखते हुए अगर सोचा जाए तो हम ऐसे महसूस करते हैं कि हम किसी भी मुल्क के साथ इस वक्त कटे हुए हैं, जैसे हम किसी इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, एलजी से, गवर्नर से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इन दूर दराज और ऐसे गांव को भी लिस्ट में लाया जाए, अपनी रिकॉर्ड में लाया जाए, अपने कागज़ में लाया जाए और रोड की फैसिलिटी दी जाए, बिजली की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और इसके बाद साथ साथ में ये कट एरिया है, जब मौसम सरमा होती है, बर्फबारी का मौसम होता है, तो उसमें यहाँ आना जाना जो है टोटली कट होता है, तो दुनिया से बाकी इलाकों से कट जाते हैं। तो अल्लाह के भरोसे पे आप कैसे गुजारा करते हो उस टाइम यहाँ पे? सर कैसे करते हैं, और लोग जो हैं अनगिनत में ऐसे ही सोच के अपनी दवाइयाँ जो है बहुत बड़े बक्से भर लेते हैं, ये दर्द की है, ये सर दर्द की है, ये बुखार की है, ये निमोनिया की है, ये किसी और दर्द की है, तो उस हिसाब से वो अनगिनत में झोले बक्से भर देते हैं। तो राशन जो है वो तो ऑलरेडी ये तो हमारी विरासत बन गई है। अब इस सोच के साथ साथ के यहाँ पे हमारा कोई गवर्नमेंट से इंतजाम नहीं होगा। आप मुझे ये बता दीजिए, कभी बर्फ के दौरान में कोई लीडर, कोई ऑफिसर बड़ा आपके पास आया कभी भी? आज सर जब हमारी ज़रूरत पड़ती है सरकार को, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, तो सब पार्टियों से हम लोग भी मिले हुए हैं, कोई उधर कोई इधर, कोई मशरक कोई मगरब, लेकिन वोट के तौर पर हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त तक हमारे इलाके को नहीं देखा जा रहा है, हमारे इलाके को नज़रअंदाज किया जाता है। वोट के आसपास में वोट से कुछ रोज़ पहले हमारी बहुत बड़ी कदर कीमत होती है, हमें बड़ा अच्छा मकाम मिलता है और हमें स्टेज पे भी बोलने के लिए मौका मिलता है। उस वक्त हमारे साथ दिल्ली की बात होती है, न कि गांव की बात होती है।
तो डायरेक्ट हमारी वो डेवलपमेंट जो है दिल्ली से वो कहा जाता है कि रिकॉर्ड में कि आप दिल्ली से आपका ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। तो हम बहुत ही बैकवर्ड इलाके से मैंने आपको बात पूछी कि कभी भी बर्फ के दौरान में कोई लीडर या ऑफिसर यहाँ आया है? आज तक कोई नहीं आया है। आज के बाद इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे जिन लोगों ने किया ऑफिसर बने, तो इंशाल्लाह चाहे वो हड्डल वाला है, वो डॉक्टर शाहिद सलीम हो या तबस्सुम इकबाल की सूरत में हो, तो ये जरूर हमारा ये आएंगे। और ये आते इस इलाके से सबसे पहली किरण जो है वो दलमीर साहब के रूप में है, जिसने अभी तक रोड जो देखने के काबिल हुई, यानी आधा खसकान रोड का दूसरे इलाकों से आगे निकली, जो यहाँ से खाली नजरों में आई, वो खुदा की बदौलत और दलमीर साहब की देन है। जब दलमीर साहब ऑफिसर बने तो हम लोगों का और सहारा बढ़ गया। तो उस सहारे को मद्देनजर रखते हुए दलमीर साहब भी इस वक्त भी, चाहे उनकी ड्यूटी जम्मू में रही, रियासी में रही, और क्या क्या भद्रमा में रही, डोडा में रही, लेकिन उसने भी पूरी नज़रें जो है पूरी अपना काम जो है वो इन्हीं इलाकों में रखा हुआ है, और अपनी सोच जो है वो हमारे बीच में रखी। और उनकी बदौलत जो है मनोर रोड चल रहा है, उनकी बदौलत जो है हड्डल रोड चल रहा है। हालांकि हड्डल रोड में जितनी सुस्त रफ्तारी है ना, वो शायद ही जम्मू कश्मीर को छोड़ो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, क्योंकि वो जिन लोगों को काम अलाट हुआ है, वो तो उनका पता ही नहीं वो कहाँ है, किस दुनिया में। ये 7वीं जगह पे किसी को काम दिया है जो हथौड़ी लेके आया है। आज के मॉडल दौर में, आज के डिजिटल दौर में हथौड़ी से कोई रोड बनता है? ये इतने बड़े रॉक, इतने बड़े पहाड़ जो हैं, ये हथौड़ी से काटे जाते हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में मैं आवाम से और बच्चों से ये एक मैसेज दूंगा कि जिस तरह से हमें दलमीर साहब ऑफिसर बने, उनसे हमारी उम्मीदें बढ़ी, लोगों की उम्मीदें बढ़ी, गरीब लोगों का सहारा बने। तो उस हिसाब से डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब जो आज न्यूली तो ये केएस अफसर बने, तो उनसे उम्मीदें बढ़ी, तो उनसे उम्मीदें रखे, तो ये अवाम जो है ये भी एक सहारा समझ रहे हैं अपने आप में कि हमारे जो रुके हुए काम है इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेंगे, और मजीद बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करेंगे, और मजीद कंपटीशन जो है एग्जाम का वो जारी रहेगा, ऑफिसर बनने का जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस वक्त हम जिला डोडा के आखिरी गांवों के अंदर मौजूद हैं, जिसका नाम हड्डल है, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सरहद आप मेरे बिल्कुल पीछे देखते होंगे बैकग्राउंड में। और इस इलाके से उठ के शाहिद साहब या इनके वालिद साहब ने इस इलाके का नाम रोशन किया। मैं इस इलाके का ही नहीं बल्कि चिनाब गली का नाम इन्होंने रोशन किया। बहरहाल मैं पहले भी आपको कह चुका कि जब इरादे पुख्ता हो, टारगेट इंसान के अंदर हो, तो वो अपनी मंजिल को कभी भी पा सकता है, किसी हाल में भी पा सकता है। और आखिर पे तमाम नौजवान जितने भी हमें देख रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी के अंदर जा रहे हैं, जो भी बुरे कामों के अंदर जा रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूँ कि शाहिद साहब से आप कुछ सीखिए, और आप भी उन कामों को छोड़कर अच्छे काम में आइए, अच्छे काम में हिस्सा ले लीजिए। नकर शिकवा मुकद्दर पर मुकद्दर आजमाते जा, नकर शिकवा मुकद्दर पर मुकद्दर आजमाते जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाते जा। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन बाबर के साथ खुदा हाफिज।